everyone, welcome back to my YouTube channel, that is Sassi Vlogging with Prerna Bish. Myself Prerna Bish, AIR 484 in NOSET 9 2025 in very first attempt. तो सबसे पहले दोस्तों, जो आप लोगों को पता है, मुझे अलॉट हो चुका है एम्स ऋषिकेश एंड वहाँ की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है मेरा वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो आई एम जस्ट रिव्यूइंग कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कैसे हुआ, ताकि जो आगे जो बच्चे हैं जिनका नॉसेट क्लियर हो जाएगा तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। उसी के रिगार्डिंग आज मैं वीडियो बना रही हूँ, रिव्यू दे रही हूँ, और ताकि आपको भी हेल्पफुल हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें ना ईमेल प्रोवाइड कर दिया गया था, जो भी हमारा अलॉटेड एम्स था वहाँ की ऑफिशियल वेबसाइट से मुझे ईमेल आया था कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है इस डेट पे, इस वेन्यू पे, और उसमें पूरी सारी डिटेल्स थी। एंड मुझे जो हमारा नॉसेट 9 का एम्स ऋषिकेश का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट थी, दैट इज 17 दिसंबर 2025। हमारा एग्जाम हो चुका था 27 सितंबर को, रिजल्ट 3 नवंबर को आ गया था। एंड जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ वो हुआ 17 दिसंबर यानी 2025 में। ठीक है, तो फर्स्टली आई हैड टू रिपोर्ट दैट हॉस्पिटल जो ऑलरेडी मेंशन था ईमेल में, एंड वो तुम्हारा अलॉटेड एम्स ही होता है, वहीं जाके ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो फर्स्टली आई हैड टू रिपोर्ट दैट हॉस्पिटल एज पर द डेट एंड टाइम। मैं वहाँ पर पहुँची एंड जहाँ पर एक हेल्प डेस्क था और पूरा सिक्योरिटी वगैरह थी, वहाँ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई टू रीच रिक्रूटमेंट सेल। तो वहाँ पर जो हमारा था, वहाँ पर था गेट नंबर 2, जहाँ पे हमारा रिक्रूटमेंट सेल बैठता है। तो हमें वहाँ तक गाइड करने के लिए काफ़ी हेल्प डेस्क थी, वहाँ पे सिक्योरिटी थी, तो इजीली मैं वहाँ पर जाके रीच हुई। तो स्टार्टिंग में मैं अपने पेरेंट्स के साथ आई थी, बट वहाँ पर अंदर जाना पेरेंट्स का अलाउड नहीं था। तो वहाँ से जब हम रिक्रूटमेंट सेल के अंदर, मतलब जहाँ भी हमें हॉल में बुलाया गया था, तो वहाँ पर पेरेंट्स का अलाउड नहीं था। तो जैसे ही हम लोग वहाँ पर एंटर होते हैं तो वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले हमारी अटेंडेंस ली। ठीक है, तो वहाँ पर सिग्नेचर हुए, थंब इम्प्रेशन लगा, एंड उन्होंने हमें एक चेकलिस्ट प्रोवाइड करी। ठीक है, तो उसके बाद हमें वहाँ पे बहुत सारे टेबल चेयर, मतलब जो भी था वहाँ पे ऑलरेडी थे, बहुत सारे थे ऑलरेडी। वहाँ पे कुछ बच्चे ऑलरेडी मुझसे पहले पहुँच चुके थे, तो वहाँ पे जाते ही मतलब स्टार्ट हो गया था, उनको चेकलिस्ट प्रोवाइड कर दी थी। तो उस चेकलिस्ट में ना एक सीक्वेंस दे रखा था कि आपको अपने ये डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, इस सीक्वेंस में लगा के जाना है, फोटो कॉपी। ठीक है, अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो अलग रखने थे, जो फोटो कॉपी वाले डॉक्यूमेंट्स थे उनको अलग रखना था, और सब में हमने सेल्फ अटेस्टेड किया वहाँ पर। ठीक है, तो हम थोड़ी देर बैठे रहे, हमने पूरा सीक्वेंस कंप्लीट किया। उसके बाद हमें बहुत ही अच्छे से, मतलब बहुत ही प्यार से, बहुत ही पोलाइट था हमारा रिक्रूटमेंट सेल। उन्होंने वहाँ पर जाके हमें आगे से स्टेज से पूरा गाइड किया। वहाँ पे प्रोजेक्टर लगा था, उसमें पूरा ऑलरेडी सारे रूल्स एंड सारी चीज़ें मेंशन थी, जिसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो बहुत ही इजीली हो गया था हमारा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो वहाँ पर उन्होंने अच्छे से गाइड किया स्टेज में, एंड एक एक करके हम सीक्वेंस वाइज जा रहे थे। एंड सबसे पहले उन्होंने हमारी फोटो कॉपी ये सब चेक की, पूरा सेल्फ अटेस्टेड। तो पूरे डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स स्टार्टिंग में नहीं हुए, फर्स्टली हमारी फोटो कॉपी और सेल्फ अटेस्टेड जहाँ जहाँ हमने किया था वो सब हमारा चेक हुआ। देन वी शिफ्टेड टू सेकेंड रूम, जहाँ पर हमारा होने वाला था रियल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो देयर photocopy and original documents both are verified and easily हुआ, और बहुत ही कामली वो हमारे डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहे थे। और किसी का भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा था, लाइक रिटन, मतलब उनका स्पेलिंग मिस्टेक और समथिंग था, तो उनको बहुत कामली वहाँ पर बोल रहे थे। एंड उन्हें कुछ टाइम भी प्रोवाइड किया गया था 14 डेज अराउंड का, कि अगर कोई बच्चे का ऐसा कोई दिक्कत आता है, इशू आता है, तो एफिडेविट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उससे पहले भी उन्होंने हमसे पूछ लिया था कि अगर आप आज ही अपना एफिडेविट को प्रोवाइड कर सकते हो तो बहुत ही इजी है। तो इजीली बच्चों का जो जो दिक्कतें थी वहाँ पर जाके हो गई थी। तो आप लोगों को भी ऐसा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी चीज़ ऐसे घबराने की बात ही नहीं है, बहुत ही इजीली हो जाता है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन वाला। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको एफिडेविट आराम से बन जाता है। अगर आप एक्सपीरियंस हैं, आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट एग्जाम, मतलब गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो आपको उसका एनओसी प्रोवाइड करवाना पड़ता है, उसके लिए भी वो आपको टाइमिंग दे देते हैं।
तो एज सच कुछ मेजर इशू भी नहीं आया किसी भी बच्चे को, एंड हमारा हैप्पीली मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। तो गाइस कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से घबराना मत, चीज़ें अच्छे से हो जाती है। बस जब भी आप फॉर्म भरो, जब भी आप नॉर्सेट का फॉर्म भरते हो उस टाइम ही उसकी पूरी ऑफिशियल गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ना, बाद में आपको कोई इशू ही नहीं आएगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। आप लोगों का भी जल्दी जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसके लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके जाना, पैनिक नहीं करना, और यस अच्छे से प्रिपेयर करते रहना। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड कमेंट में मुझे बताना कि ये वीडियो आप लोगों की हेल्पफुल थी या नहीं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।